आई वुड से कि अबव एवरेज पेपर था। तो मतलब इस बार इकोनॉमिक लॉ थोड़ा वेटेज ज़्यादा था। नमस्कार दोस्तों, सीए फाइनल फर्स्ट ग्रुप का फोर्थ पेपर कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। तो आज वो पेपर हुआ है, अभी बच्चे बाहर निकल रहे हैं, उनसे उनके रिव्यू जानेंगे कि पेपर में आखिर क्या रहा। ये पूछना नहीं चाहिए, यही रहा, ठीक ठाक ही रहा। लॉ का था तो पेपर अच्छा, लो का था तो मतलब ठीक ठाक ही रहा इतना। और क्या कवरेज रहेगा, कवरेज क्या रही कॉरपोरेट लॉ में या फिर जो इकोनॉमिक लॉज हैं आपके चाहे से? तो मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है। कुछ बता नहीं पाएंगे। चलिए, हाँ बिल्कुल बताएं, बताएं कैसा रहा पेपर तो अच्छा था, मतलब आई वुड से कि अबव एवरेज पेपर था। कवरेज भी अच्छी थी, फेमा की काफ़ी कवरेज थी और आपका जो वो पीएमएलए है उसकी भी काफ़ी कवरेज थी, अच्छी कवरेज थी। कंपनी लॉ से तो एज यूजुअल हमेशा जैसे क्वेश्चन आते हैं, बट लेवल अच्छा था क्वेश्चंस का, लेवल अच्छा रहा हाँ। कुल मिलाकर के। और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का क्या रहा? मनी लॉन्ड्रिंग से भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, एनालिसिस वाले। ओके। मतलब जो अगर किसी ने अगर अरे रटा है ना पेपर तो वो जी। शायद उसके लिए डिफिकल्ट होगा, बट बाकी पेपर का लेवल अच्छा था। मतलब कुल मिलाकर के एप्लीकेशन ऑफ माइंड रहा है कि वहाँ आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा अपने जो पढ़कर आए हो उसका। हाँ जरूर सर। और स्टडी मटेरियल का क्या रहा? स्टडी मटेरियल से कुछ आया? हाँ, स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन थे सारे। स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन एमटीपी से भी थे। एमटीपी से भी क्वेश्चन रहे हैं। चलिए, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स के। थैंक यू। थैंक यू। बॉस, आप लोग बताइए पेपर कैसा रहा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है तैयारी पूरी करके आए थे। हाँ, पूरी करके आए थे और इजी भी था, इतना इजी पेपर था। तो आरटीपी एमटीपी से कब आया है पेपर? थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आए बस खाली। एक दो क्वेश्चन आए हैं आरटीपी एमटीपी से, और बाकी स्टडी मटेरियल से तो खैर कवरेज रहती ही है। स्टडी मटेरियल से ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ द सिलेबस कुछ ऐसा कुछ नहीं रहा। और कॉर्पोरेट लॉ में क्वेश्चंस किस टाइप के थे? ट्रिकी थे या फिर सीधे प्लेन क्वेश्चंस पूछे गए? केस स्टडी से फिल्म क्वेश्चन से सीधे केस स्टडी पूछी गई है। अच्छा, और ऐसे ही पूछ मनी लॉन्ड्रिंग और सेबी वगैरह से सारे क्वेश्चन आए थे। सारे क्वेश्चन आए हैं। चलिए, थैंक यू। आप बताएं सर। जी सर, बताएं, अगर इस पेपर को हम 10 में से नंबर देना चाहें तो कितने नंबर देंगे? 10 में से अगर इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें कि कितना हार्ड था पेपर, तो पेपर इट वाज एवरेज, तो हम 7.5 एंड 8 के राउंड दे सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक लॉ से काफ़ी क्वेश्चंस थे और एक काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज अगर होगी इकोनॉमिक लॉ में तो ही हो पाएगा जी। साथ में डायरेक्टर से उतने स्पेसिफिक क्वेश्चन कम थे इस बार, लेकिन इकोनॉमिक लॉ पे ज़्यादा इस बार जोर दिया गया। इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू बात करूँ या फिर इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन इकोनॉमिक लॉज में चाहे आप सेबी की बात करें या मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें या फिर दूसरे जो अदर लॉज आईबीसी की बात करें। का इस बार बहुत कम क्वेश्चन है, पर आईबीसी का जो हमारा चैप्टर 3 एक होता है पार्ट जो उसकी बात करता है, मतलब CIRP और प्री पैकेज करेक्ट, तो उसके क्वेश्चन काफ़ी आए थे। तो मतलब इस बार इकोनॉमिक लॉ पे थोड़ा वेटेज ज़्यादा था और कंपनी लॉ में मिसलेनियस के टॉपिक भी थे जो कि रीजनेबल मार्क्स के रखते थे। मिसलेनियस के टॉपिक रखे गए हैं जो वाइंडिंग अप वगैरह है। नहीं, वाइंडिंग अप मिसलेनियस नहीं है, जैसे NCLT, स्पेशल कोर्स और आई थिंक ये फॉरेन कंपनी। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि जो इस समय मार्केट में नए एवेन्यूज निकल रहे हैं उन पर बेस्ड होकर के इस पेपर को फ्रेम किया गया है। क्योंकि चाहे NCLT की बात करें, रिस्ट्रिक्टिंग जो गवर्निंग प्रोविजन है जी, हाँ, और IBC में जी जो नए प्रोविजंस आए हैं उनको ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। और जो बेसिक नॉर्मल प्रोविजंस है डायरेक्टर से रिलेटेड या बाकी जो भी चैप्टर्स हैं इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड, उनसे भी पूछा गया है जी, जो कि नॉर्मल है पूछना। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन है जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है या फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है, उन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री बेस्ड इस पेपर को बनाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल जी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जिसमें आपको पूरा रट के लिखना था। A to Z वही था कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, आप पढ़ के आए हो तो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। कहीं ना कहीं आपकी जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है उसका भी इन्होंने तड़का लगाया है इस पेपर में। बिल्कुल, क्योंकि आप एग्जाम में 3 घंटे अपने डिवोट करते हो तो आपको आर्टिकलशिप का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी होता है, आप भले किसी फील्ड में भी आर्टिकलशिप करें। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप बताएं कि कैसा रहा ओवरऑल ये पेपर? ये बहुत लेंदी था। लेंदी था? हाँ। चलिए, एक और नया आउटपुट निकल कर आया है, पेपर लेंदी था। MCQ भी और सब्जेक्टिव भी दोनों लेंदी था। दोनों ही लेंदी थे। हाँ। MCQ कैसे लेंदी हो गए? MCQ का आप देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो एक MCQ जो है जी, जो कि मैनेजरियल रेम्युनरेशन के रिगार्डिंग था, उसका ऑप्शन ही गलत था। ओके, कंप्यूटेशन पे मुझे लगता है कि उसमें कोई ऑप्शन आता है, कैसे आएगा?
तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा डिस्प्यूट है लोगों के बीच में एमसीक्यू में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को लेकर के। चलिए उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, कोई नहीं, अभी उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस बताइए एमसीक्यू। वो तो एक इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, नो डाउट प्रैक्टिकल अप्रोच काम आएगा ही आएगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। एमसीक्यू 16 पेज का था और क्वेश्चन भी 16 पेज का था। हाँ, एमसीक्यू 16 पेज के थे और क्वेश्चंस भी 16 पेज के थे। तो हम लोगों ने साझा किए हैं आप लोगों के साथ स्टूडेंट्स के जो पेपर रहा है, उस पेपर को लेकर के ओवरऑल लोगों की मिलीजुली राय रही है। लेकिन चारों ही पेपर के अगर हम रिव्यू की बात करें, चाहे वो इंटरमीडिएट के पेपर की बात की जा रही हो या बात की जा रही हो सीए फाइनल के पेपर की, दोनों ही तरीके से पेपर में एप्लीकेशन ऑफ माइंड को लेकर के बात की गई है। इसके साथ साथ ही सीए फाइनल का ये जो 4th पेपर था और इसके साथ हमारा फर्स्ट ग्रुप खत्म हो गया है। सेकंड ग्रुप के रिव्यू के लिए हम आपसे किसी दूसरे सेंटर पर जरूर आपके बीच में आ रहे हैं और आकर के आपसे आपके रिव्यू साझा करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।